शाम का समय था। घर में कविता अपने पोते के साथ खेल रही थी। कविता की बहू अनु कविता से बहुत डरती थी। जो कविता कहती अनु वो सारा काम चुपचाप करती। अपनी बहू पे रौब जमाकर कविता बहुत खुश होती और अपनी सहेलियों को बताती कि वो कैसे अपनी बहू को डरा धमका के सारा काम करवाती है। और फिर भी मेरी बहू कुछ भी नहीं बोलती मेरे सामने। इतना कहकर कविता हंसने लगती है। एक दिन अनु अपने बेटे राजू को झूठ बोलने पर डांट रही थी। तभी वहां कविता आ जाती है और वो अनु से पूछती है, बहू क्यों डांट रही हो राजू को? तभी अनु कहती है, माँ जी, राजू ने आज स्कूल में झूठ बोला है कि उसकी दादी बीमार है, इसलिए वो आज स्कूल में देरी से गया, जबकि ये अपने दोस्तों के साथ पीछे वाली गली में खेल रहा था। कविता ने कहा। तुझे ये सब किसने कहा है मेरे पोते के बारे में? तभी अनु बताती है, माँ जी, मैं अभी बाजार से सब्जी लेने गई, तभी इसकी स्कूल की मैडम सीता मुझे वहाँ मिल गई और मुझसे पूछने लगी, अब कैसी है राजू की दादी? अनु ने अचंभित होकर सीता से पूछा। क्यों, उन्हें क्या हुआ है मैडम? तभी सीता मैडम ने कहा, आज सुबह राजू स्कूल लेट आया। उसने कहा उसकी दादी को बुखार है, वो उनका ध्यान रख रहा था, इसलिए लेट हो गया। यह सब जानकर कविता राजू को कुछ कहने की बजाय अपनी बहू अनु को ही डांटने लग जाती है। वो अनु को कहती है, बहू तू चुप कर, क्यों मेरे पोते के पीछे पड़ी है? इसने बस इतना ही तो कहा है ना कि वो मेरा ध्यान रख रहा था। इसमें क्या झूठ है? अगर झूठ है भी तो क्या हुआ, झूठ ही बोला है, किसी का मर्डर तो नहीं किया। और वैसे भी वो मेरा ध्यान रखता तो है। तू जा, अब जाकर खाना बना, खाने का समय हो रहा है। अनु वहां से चुपचाप चली जाती है। कविता को पता था कि राजू गलत है, पर वो अनु को नीचा दिखाने के चक्कर में वो हमेशा राजू की गलत बातों में उसकी तरफदारी करती, जिससे राजू को अब और भी झूठ बोलने की आदत पड़ गई। अनु ये देखकर जब भी राजू को कुछ बोलती, कविता हमेशा उसे चुप करवा देती। ऐसे ही समय बीतता गया। राजू कुछ भी करता, कविता उसे कहती, तेरी माँ को मत बताइयो, राजू वो तुझसे लड़ेगी। राजू धीरे धीरे अपनी माँ के साथ साथ अपनी दादी, दोस्तों सबसे झूठ बोलता। अब उसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन राजू को दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए 50,000 रुपये की जरूरत थी। उसने अपनी माँ से मांगे तो अनु ने उसे मना कर दिया। फिर वो अपनी दादी से पैसे मांगता है। कविता इतने पैसों का सुनते ही तुरंत मना कर देती है। तभी राजू सोचता है, पैसे इतने आसानी से नहीं मिलेंगे, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। राजू ने अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके कहा, मेरी दादी को कैंसर है, उनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज आप कुछ पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दो। ऐसा कहकर राजू ने सभी से पैसे इकट्ठे कर लिए और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चल पड़ा। उसी दिन कुछ रिश्तेदार राजू की दादी कविता से मिलने उनके घर आए। उन्होंने अनु से पूछा, कैसी है कविता जी? राजू बता रहा था कि उन्हें कैंसर है। यह बात सुनकर अनु चौंक जाती है। तभी वो कविता को आवाज लगाती है, माँ जी जल्दी आइए। तभी कविता वहां आती है और कहती है, अरे बहू क्या है तुझे, क्यों चिल्ला रही है? तुझे पता है ना मुझे बहू का ऊंची आवाज में बात करना पसंद नहीं है। तभी अनु कहती है, माँ जी। आप खुद ही सुन लीजिए इन सब के मुंह से। तभी राधा, जो कि कविता के भाई की लड़की है, वो कहती है, बुआ जी, हमारे पास तो राजू का फोन आया था कि आपको कैंसर हुआ है। उसने आपके इलाज के लिए हमसे अकाउंट में पैसे डालने को कहा था, तभी हम आपसे आपका हाल चाल पता करने आए हैं। ये सब सुनकर कविता को राजू पर गुस्सा आता है। वो राजू को फोन करके तुरंत वहां बुलाती है और गुस्से में राजू से पूछती है, राजू सच सच बता, तूने इन सबको झूठ क्यों कहा? तब राजू कहता है, दादी, मैंने आपसे और माँ से पैसे मांगे थे तो आपने मना कर दिया और मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी थी, तो वो पैसे मैंने इन सब से ले लिए। तब कविता ने कहा, पर राजू तुमने ये पैसे इन सब से झूठ बोल कर लिए हैं। तब राजू कविता से कहता है,
दादी, आप ही तो माँ को कहती हो झूठ ही बोला है, किसी का मर्डर तो नहीं किया। तो दादी आज आप क्यों बुरा मान रही हो? जस्ट चिल दादी। ये सब सुनकर कविता मन ही मन सोचती है, ये सब मैंने क्या कर दिया। वो रोने लगती है और अनु से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू। मैं तुझे नीचा दिखाने के चक्कर में मैंने कब राजू को इतना झूठ बोलना सिखा दिया, मुझे पता ही नहीं चला। तब अनु कविता से कहती है, माँ जी, कोई बात नहीं। आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, वही काफी है। अब हम दोनों मिलकर राजू को सुधारेंगे। धीरे धीरे अनु और कविता ने राजू के इस झूठ बोलने की आदत में सुधार ला दिया। अब राजू जब भी झूठ बोलता, अनु और कविता उसका साथ देने की बजाय उसे तुरंत डांट देती और उसके झूठ को तुरंत पकड़ लेती। अब राजू में भी बदलाव आ रहा था। कविता को भी समझ आ गया था कि अनु राजू की माँ है, वो राजू के लिए जो सोचेगी वो अच्छा ही होगा। अब कविता अनु से प्यार से बात करती और उसके साथ मिल के घर का काम करती। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।